बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, अंबर पहुंच गई अपने पिया के घर और पिया के घर वो पहुंच चुकी थी बहुत पहले ही, और ये बात मैंने ही आपको अपनी वीडियो में कंफर्म की थी। मगर अब सिचुएशन क्या है कि अंबर जो है अपने घर में पहुंच गई, इसकी हमें भी डेफिनेटली हम भी खुश हैं। चलो अच्छा है, अल्लाह ने अच्छा किया इनके लिए। जो टेंशन थी वो रिजॉल्व हो गई। मगर यहाँ पे हुआ क्या है कि अंबर ने वही बेवकूफ़ाना हरकत की है जो वो पहले करती थी। एक तो आप काफ़ी मुश्किलात के बाद, इतने ऑब्स्टेकल्स आए थे आपकी ज़िंदगी में और इतनी टेंशन आई थी, फिर माँ ने भी बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को संभाला, और डेफिनेटली इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अंबर जिस तरीके से अपने घर गई है, यहाँ पर अंबर के माँ बाप और शाहज़ेब के माँ बाप बैठ के बात कर चुके हैं। आपको पता है, एक रिएक्शन वाली लेडी है, उन्होंने ये कहा था कि गौसिया को क्या होता है, गौसिया क्यों आके बात नहीं करती। ये तमाम चीज़ें गौसिया के ख़िलाफ़ कही गई थी। तो अब अंबर घर कैसे चली गई? अंबर घर जब ही गई है जब गौसिया आके बात करके गई है, लेके गई है इसको, डेफिनेटली शाहज़ेब को भी लेकर आई है वो। तो ये वीडियो पुरानी थी जिसमें शिकायतें थी, और डेफिनेटली अंबर अपने घर जा चुकी है और उसके बाद उसने तमाम काम करके वीडियो को अपलोड किया है। आपने देखा कि अंबर जब गई तो उसके किचन में जो उसके जो स्पून्स वगैरह थे, जो कवकीरें थी, उन पे भी मट्टी जमी हुई थी। तो डस्ट इतनी जब जम जाती है तो लग रहा था कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि किसी ने इसको देखा ही नहीं हो, ठीक है, साफ़ किया ही नहीं हो। चलो ठीक है, अब आप घर पहुंच गई, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा था कि अंबर को अपने घर जाकर काम करना अच्छा नहीं लग रहा? घर जाना तो ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, लेकिन बात वही आई कि यहाँ पर अंबर को काम करना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जिसमें उसने वही कहा कि चीज़ें बहुत गंदी हो गई थी और मुझे ही करना पड़ा सारा काम। फिर यार एक बात बताओ, आपकी चीज़ें हैं, आपकी कॉस्मेटिक है, आपकी ज्वेलरी है, आपका किचन है, आपका घर है, तो उसको कोई दूसरी औरत तो आके साफ़ नहीं करेगी। और ये तो अच्छा जब रहता जब अंबर ये कहती कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारा घर साफ़ कर दिया, चमक गया मेरा घर, शुक्र अदा करती ना कि यार मैं थैंकफुल हूँ लोगों की, और अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने सारा काम कर लिया, बच्चा छोटा है फिर भी। आप बात के पॉइंट्स को समझ के उसको चेंज कर सकती है, लेकिन नेगेटिविटी जब आ जाती है जब आप बात को समझ के नहीं करते और आप वही बेवकूफ़ाना बातें दोबारा करते हो। शाहज़ेब बाहर है तो जाहिर है शाहज़ेब तो बाहर रह गई, उसे बाहर ही रहना चाहिए। देखो, आपने कहा कि लोग मेरे ख़िलाफ़ बातें करते हैं। यार जब आप एक वीडियो अपलोड करोगे, उसके बाद एक वीडियो को आप डिलीट करोगे, तो उस पर कमेंट्स आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो आपके एंटी ही कर रहे होंगे, आपके दुश्मनी जो आपने मुझे बताई है, सब बल्कि सबको बताई है वीडियो में, तो डेफिनेटली वो बात हुई होगी ऐसा आपके साथ। लेकिन अगर कोई आपके इस तरीके का आप करो कि वीडियो आप डिलीट कर दो, तो उस पर तो कमेंट्स आएंगे। ज़ाहिर है हज़ारों कमेंट्स, हज़ारों व्यूज़ को देखने के बाद एक वीडियो को आप डिलीट कर रही हो और उसमें अपने अपने लॉस की बुराई की हो, तो ऑब्वियस ही बात है लोग वो कमेंट्स करेंगे। ठीक है, आपका कोई और मसला भी हो सकता है, कोई और बेटरमेंट सोच के आपने डिलीट की हो वो वीडियो, मगर लोगों के मुँह कोई बंद नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये कहा गया कि मैं इतने दिन से वहाँ थी, तो डेफिनेटली आप जो वहाँ थी किस वजह से थी वो सबको पता है, वो हाइड करने वाली बात नहीं है। हम सब ये खुश हैं कि आप अपने घर में वापस आ चुकी हैं। बट यहाँ पर वो औरत कौन है, या वो औरत है, आदमी है, वट एवर, यू मस्ट क्लियर टू द ऑडियंस। जो आपकी पब्लिक है, आप ये ना बोलो कि मैं वक्त आने पर बताऊँगी। जैसे कि कुकिंग विद शबाना ने इतने इंपॉर्टेंट जो मैसेजेस वगैरह थे वो उस टाइम के गुजर जाने के बाद लोगों को शो ऑफ किए, तो ऑब्वियसली लोग उस पर पूछेंगे, लोग आपसे कमेंट्स करेंगे। और जो भी औरत है, आदमी है, आपको चाहिए आप वो बात बताएं आके क्लियर, क्योंकि जब पानी सर से गुजर जाता है तब कोई फ़ायदा नहीं होता उस बात को बताने का। प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर अब वो घर पहुँच गई, उन्होंने काम वाम भी कर लिया सारा, और मैंने देखा लोग भी बहुत खुश हैं कि चलो यार आप अपने घर चली गई, आप अपने घर सेट हो गई। अब सॉरी, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इसको खुद ही अपना घर टैकल करना है। और मैं यहाँ पे बोलूँगी शाहज़ेब को अक्ल को क्या हो गया था। देखें, किसी के भी भाई, किसी के अब्बा, किसी के हस्बैंड, किसी के भी भतीजे भांजे के पास आ सकता है मैसेज, कोई मसला नहीं है यार। हज़ारों लोग हमारे मुखालिफ होते हैं, और जो यूट्यूबर है जो कमा रहा है तो डेफिनेटली उसके पास तो होगा ऐसे इल्ज़ामात आने वाले। अब अगर उसने आपको कर भी दिया है एफर टैक्स, तो क्या शाहज़ेब के खोपड़ में अकल नहीं है? क्या उसे पता नहीं है कि अंबर का किस तरीके का माजी है, किस किस्म की ख़तरनाक औरत है, क्या क्या वो कर रही है और क्या क्या कर सकती है या क्या क्या कर सकता है? बिहाइंड द स्क्रीन कोई भी हो सकता है। तो यहाँ तो जिसको अपना घर चलाना है उसको अपना घर खुद स्ट्रॉन्ग रखना है सबसे पहले।
ठीक है। फिर मैंने ये पहले भी कहा था और मैं अब भी बता रही हूँ कि अपना घर चलाने के लिए आप ये नहीं बोले कि ठीक है बद्दुआ तो एक अलग चीज़ है, कोसने अलग चीज़ है, लेकिन आपको पता है कि मुझे किस तरीके से चलना है, ठीक है। और आप यूट्यूब पे आती भी हो सामने, फिर आपके हस्बैंड को भी पता होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें रिकनसाइल होने में इतना टाइम लगा। और दूसरी बात ये कि आपने कहा ऐसी कोई बात नहीं थी, वैसी कोई बात नहीं थी, यार आपकी अम्मी ने कोई बात क्लियर नहीं की, लेकिन यहाँ पे क्लियर करने वाला एक चैनल था और जो बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर करता था। लेकिन देखिए यहाँ पे यूट्यूब जो है अगर हम उसको कुछ बुरा कहते हैं तो डेफिनेटली अंबर को बुरा लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे जब तक अंबर आती रहेगी उसकी लाइफ कभी भी प्राइवेट नहीं होगी, उसकी लाइफ पर्सनल रहेगी। जाहिर सी बात है जब यूट्यूब पे वो आ रही है और अपने व्लॉगिंग शेयर करी, या तो वो खुद ना आए सामने, वो अपना लाइफ स्टाइल शो करे, तो डेफिनेटली उस पर व्यूज़ का असर पड़ेगा। लेकिन जब अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ज़ात आपकी सामने आ रही है तो आपकी ज़ात सेफ नहीं है, चाहे अंबर हो चाहे कोई और हो, मैं ये बात बोलूँगी। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका दुश्मन है या आपकी प्राइवेसी में ख़राब करना चाह रहा है आपकी पर्सनल लाइफ को, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है अलीज़ मदर ने जो बोला, मैंने अल्लाह जानता है मैंने उसका वीडियो पूरा नहीं सुना, सिर्फ थंबनेल ऐसी गुजरा तो मैंने पढ़ लिया था, पता नहीं उसी का था शायद वो, कि यूट्यूब और जो है क्या है अपनी पर्सनल लाइफ, वो जो है उसने तो ये कहा था कि YouTube छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ रही है वो, ये बोला था उसने। मगर मैं बताऊं YouTube छोड़ने पड़ने की कोई कहानी नहीं है। सिंपल मैं बताऊं कि यहाँ पे अंबर के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो YouTube चलाए या छोड़ दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये उसके लिए एक रोज़गार है, उसकी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। खुद जब पता चला है, बल्कि उन्हीं के करीबी जो है कि भाई वो तो कुछ ला के नहीं देता, वो तो ग्रॉसरी भी नहीं लाता, वो तो सब अंबर लाती है, उसकी तो थोड़ी सी इनकम है, तो उसका मतलब है ये रिश्ता ख़त्म होते होते बचा है, ठीक है। दोनों तरफ से बहुत ख़तरनाक एटॉमिक वॉर हो रही थी। अच्छा, फिर यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये मेरा पॉइंट है जो मैं कह रही हूँ कि अंबर अगर यूट्यूब चैनल चलाना चाहती है और अपना घर भी बचाना चाहती है तो बेटर ये कि अंबर कुछ अरसे तक यूट्यूब को फेस ना करे, अपना फेस यूट्यूब में ना लाए, क्योंकि जब आप अपना फेस लाएंगी तो आपका फेस रिवील होगा और बहुत ज़्यादा बंदे को अक्लमंद और बोल्ड होना पड़ता है अगर वो ये देखे कि मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, मैं यूट्यूब को फेस कर रहा हूँ। अगर आपका हस्बैंड ऐसा है कि वो तमाम बातें जो है बर्दाश्त कर सकता है, तमाम बातें को अक्लमंदी से सह सकता है और ये सोचे कि भाई मुझे अपना घर चलाना है, ठीक है। जैसे कि मरियम का हस्बैंड हसन था, तो उसने कुछ भी नहीं देखा, हसन ने तो कह दिया था हाँ भाई दुपट्टा ओढ़े ना ओढ़े मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो तो उसको तो ये था कि बस मुझे पैसा चाहिए। अभी बुराई तो वो बड़ी कर रहे हैं, मरियम के कैरेक्टर पे उछाल रहे हैं बातें, लेकिन अपना उन्होंने कुछ नहीं देखा कि वो खुद क्या कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरीके से जो अंबर का मामला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अंबर की कोई फैमिली मेम्बर जो है वो यूट्यूब पे नहीं है, और काफ़ी नंदे वंदे भी, उसकी नंद है, कज़न से कोई भी नहीं आता यूट्यूब में, डर के मारे वो पहले ही हट गए थे सारे के सारे। क्वेश्चन ये है, क्या अंबर अब चला सकेगी कामयाबी के साथ अपनी लाइफ को? क्या अंबर और शाहजेब के दरमियान अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी? क्योंकि मैंने ये देखा था अंबर की वीडियोज़ में, अंबर की बातों में, कि अंबर ने भी, अगर उनके कोई दुश्मन है तो अंबर ने भी अपने दुश्मनों को 100% चांस दिया हुआ था कि आओ मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दो, क्योंकि वो हर वक्त रोती रहती थी, हर वक्त शिकवे शिकायतें करती रहती थी, इनडायरेक्टली इन लॉस की, हस्बैंड की करती रहती थी कि आपको मोहब्बत देने वाले सिर्फ आपके घर वाले हैं, आपकी माँ है, देखो उसका सब्स्टिट्यूट तो कोई नहीं है, घर का आपकी जो फैमिली है वो तो आपकी है। अब जो दूसरे की फैमिली है वहाँ पे तो बस रहना पड़ता है समझदारी के साथ, और यहाँ पे अंबर के पास तो इतना अच्छा ऑप्शन है, इतनी इंडिपेंडेंट है, ये रह सकती है। बात ये है कि यहाँ पे आप दुश्मनों को छोड़े कि वो दुश्मन है, वो दुश्मन है। देखो दुश्मन तो हम सिर्फ व्लॉगिंग करते हैं, सॉरी हम सिर्फ रिएक्शन देते हैं, तो हमें भी क्या क्या बातें आती हैं और हमें जहन पे हमारे होता है यार ऐसे क्यों कहा गया, बिला वजह गलत बातें क्यों की गई, सारी रिएक्शन वालों को, सारी व्लॉगिंग करने वालों को। तो आप क्यों रोने बैठ जाती हो कि आपका दुश्मन जो है आपको अटैम्प्ट कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है? आपके हस्बैंड जो इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, क्या वो ये सब कुछ पता नहीं चला सकते? जिन्होंने आपने अस्मा के चैनल को बंद करवाया, जो आपने कहा था वो तो बाल नोचती फिरेगी, अब हो गई दोस्ती आपकी वॉटएवर, लेकिन कहा था नहीं, आपके अपने ही कमेंट्स हैं ये, ठीक है। फिर वो मुंतहा को चुप कराया, अलीज़ मदर कंट्रोल में नहीं है क्योंकि आउट ऑफ कंट्री है वो। तो जब आपने ये तमाम बातें सारी देख ली थी, तो ये नहीं पता करवाया कि वो मैसेज कहाँ से आ रहा है? पहले ही उन्होंने बीवी को धक्के मार के निकाल दिया, लड़ाई कर लिया, दोनों तरफ एंड होने वाला था, और बाद में ये कहा गया कि हाँ भाई कोई औरत हमारा घर या कोई आदमी हमारा घर खराब करने वाला है। सो फ्रेंड, यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कि आगे अक्लमंदी से दोनों चलते हैं या नहीं। लास्ट में मैं कहूँगी व्लॉग हो गया एंड। इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।